चलिए, कोई भी मुझे एक अपने आप को अनम्यूट करके बता दें। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम, विजिबल है। थैंक यू सो मच। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जैसे आपकी इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक येलो कलर से ज्यादातर रिप्रेजेंट किया जाता है। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों नर्वस सिस्टम इस पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं। सेंट्रल में आप देख रहे हैं नर्व और स्पाइन, ब्रेन और स्पाइन जो है ये कवर हो रहा है, और जो पेरिफेरल है वो बाकी की कंप्लीट बॉडी में हाथ पैर जितने भी बाकी के ऑर्गन्स उनमें पेरिफेरल हो रहा है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है ये एक ह्यूमन बॉडी का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है, और इसका काम क्या रहता है कि जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी पार्ट हैं बॉडी के, उनमें जो भी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना और उनमें समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन बिठाना। और जब ये तीनों चीजें बैलेंस रहती हैं तो उसको हम समस्थिति या होम्योस्टेटिस स्टेटिस कहते हैं। और जितनी भी बॉडी में ऐच्छिक और अनैच्छिक मतलब कुछ क्रियाएं बॉडी की ऐसी होती हैं कि जो आपके कंट्रोल में होती हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट या डाइजेशन। तो इस तरह की जो अनैच्छिक वर्क जिस पर के कंट्रोल नहीं है, उन सारी चीजों का जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो, सुचारू रूप से हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये नर्वस सिस्टम ही रहता है। और इसी का काम होता है कि शरीर के जितने भी अंग हैं उनका इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी क्लाइमेट है उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अनुसार बॉडी में चेंज करना। और ये जो नर्व्स होती हैं ये नर्व्स इम्पल्सेस को ट्रांसफर करती हैं, मैसेज को जब ट्रांसफर करती हैं तो उसमें नर्व इम्पल्सेस के थ्रू इसे ट्रांसफर करती हैं। अब ये जो पूरा नर्वस सिस्टम है ये भी छोटे छोटे सेल से बना होता है जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं बॉडी में ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनका काम क्या रहता है कि किसी भी ऑर्गन से मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना। और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं इनका काम होता है कि ब्रेन से उस मैसेज को उस सेंसरी ऑर्गन तक वापस मैसेज को लेके जाना। तो इस तरह देखा जाए कि जितने भी मैसेज होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड किसके थ्रू होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। तो जितने भी नर्व्स होते हैं वो किसी एक टाइप को फॉलो करते हैं, या तो सेंसरी को या मोटर को। लेकिन कुछ नर्व्स ऐसे भी होते हैं जो सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं। ये कंप्लीट एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जो नर्वस सिस्टम जो छोटी छोटी सेल्स या कोशिकाओं से मिलके बनता है। तो उन सेल्स को जब नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होती हैं उनको हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये जैसे अभी आपको पहले बताया सेंसरी टाइप के होते हैं या मोटर टाइप के या फिर दोनों टाइप के होते हैं। और इनका काम होता है कि जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनको किसी भी ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाना, और ब्रेन से वापस उस ऑर्गन तक उस मैसेज को कन्वे करना। तो ये न्यूरॉन्स में आप देख रहे होंगे कि एक इसमें एक बॉडी होती है न्यूरॉन्स की और दूसरा टेल होती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि स्टार के जैसे एक स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन की बॉडी होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे टेंटिकल्स ब्रांचेस निकली होती है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है और
रेस्ट जो पोर्शन होता है उसको सेल बॉडी कहते हैं। इसी के एक पोर्शन से एक टेल के जैसे स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और इस एक्सॉन में बहुत सारे छोटे-छोटे स्वेंस सेल्स होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट होती है, और लास्ट में फिर एक्सॉन टर्मिनेटर होते हैं। इसी एक्सॉन टर्मिनेटर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जुड़ जाते हैं और इस तरह से ये एक लंबी चेन को बनाते जाते हैं। नर्वस सिस्टम ह्यूमंस में मेनली 3 तरह का होता है। कई बुक्स में इसे 2 तरह का भी दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में इसे 3 तरह का माना जाता है, इसलिए हम ये 3 ही लेके चल रहे हैं। इसमें फर्स्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में सीएनएस कहते हैं, और ये नर्वस सिस्टम में इस पिक्चर में आप देखेंगे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये 2 पार्ट आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस के अंतर्गत। सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे पीएनएस कहते हैं, और इस सेंट्रल जो सीएनएस है, इसको छोड़ के जितनी भी नर्व्स हाथ में, पैर में, त्वचा के पास जितनी भी पाई जाती हैं, इन सबको ये सब पेरिफेरल के अंतर्गत आती हैं। तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में एएनएस कहते हैं, और ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ये इस तरह से डिवाइड रहता है और बटा हुआ रहता है। इस पिक्चर को भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि 3 पार्ट्स होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन के अगेन 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिडिल ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो मिलके बनता है सेरिब्रम। इसके पार्ट होते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल। सेकंड इसका पार्ट होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थर्ड इसका पार्ट होता है सेरेब्रल, और फोर्थ पोन, सेरिब्रेलम एंड मेडुला। ये 4 ब्रेन के पार्ट होते हैं। सॉरी ये थोड़ा-सा मैं गलत बोल गई। ये जो फर्स्ट पार्ट है थैलेमस तक, ये 4 ब्रेन के होते हैं। सेरेब्रल मिडिल ब्रेन का पार्ट होता है और मेडुला और पोन्स हिंड ब्रेन का। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम 2 रहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जैसे आपको ये दोनों में से क्लियर हो गया होगा कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन होता है और पूरा ह्यूमन स्पाइनल कार्ड होता है, और ये पूरा दोनों ब्रेन और स्पाइनल कार्ड एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। और ये मेनिंजेस भी जो होती है, ये पार्ट में रहती है, लेयर में रहती है, और इसके अंदर एक पूरा फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो यहाँ से निकलकर हाथ, पैर सभी जगह जो नर्व्स जाते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखें तो ये ब्रेन का हिस्सा है। ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, जिससे स्पाइन जुड़ जाती है। स्पाइन के स्टार्टिंग के 7 जो वर्टिब्रा हैं, स्पाइन जो है वो छोटी-छोटी हड्डियों से मिलके बनती है, और जिसकी हर एक बोन को हम वर्टिब्रा बोलते हैं। तो जो शुरू की 7 वर्टिब्रास होती हैं, इन्हें हम सर्वाइकल बोलते हैं, और जिनको हम इंडिकेट करते हैं C1, C2, C3, C4 से C7 तक। सर्वाइकल की 7 के बाद ये सर्वाइकल की जो होती है ये नेक,
के पास हमारे पाई जाती हैं। ह्यूमंस में जब सर्वाइकल जहाँ खत्म होती है उसके बाद थोरेसिक आती हैं, ये 12 होती हैं और जिनको T1 से T12 तक इंडिकेट करते हैं। और इनकी जो लोकेशन है वो हमारे हार्ट के जस्ट पीछे होती है, लंग्स और हार्ट्स के मतलब चेस्ट के पीछे। जहां पर ये 12 थोरेसिक खत्म होती हैं उसके बाद लंबर शुरू होती हैं, ये 5 होती हैं और इनको L से रिप्रेजेंट करते हैं, L1 से L5 तक। और इनकी पोजीशन नेवल के आसपास होती है। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं स्केलेटन देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो ये लंबर होती हैं, जैसे ऊपर सर्वाइकल है, यहाँ पर कॉलर बोन वगैरह का सपोर्ट होता है, नेक्स्ट थोरेसिक, पूरा केज रिज जो होता है और पेक्टोरल गडिल होता है उसका सपोर्ट होता है। नीचे की जो बोन होती है ये पेल्विक गडिल के सपोर्ट होती है। लेकिन ये जो 5 लंबर होती हैं, ये सिर्फ 5 लंबर ही दिखती हैं। नेवल के आसपास यदि आप लोगों ने स्केलेटन देखा होगा तो सिर्फ रीढ़ की हड्डी की ये 5 हड्डियां दिखती हैं, बाकी कहीं पर कोई भी सपोर्ट या बोन नहीं है। और यही कारण है कि ज्यादातर जो स्लिप डिस्क के केसेस होते हैं वो इसी रीजन में होते हैं। उसके बाद सैक्रल, और ये सैक्रल की ही लास्ट बोन आपस में मिलकर टेल बोन बना लेती है। तो इस तरह से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो जो मैम, ह्यूमन कैन यू ब्रेन, रिपीट व्हाई स्लिप डिस्क हैपेंस? एक बार रिपीट कर देंगे उस बात को। ये जो लंबर पोर्शन के आसपास चूंकि कोई भी सपोर्ट नहीं होता है, जिन्होंने स्केलेटन देखा होगा या कोई भी नेट पर पिक्चर खोल के देखिएगा स्केलेटन का, तो यहाँ पर सिर्फ लंबर ही होती हैं और कोई भी बोन नहीं पाई जाती, बाकी विसरल आर्गन्स पाए जाते हैं। सो इस कारण चूंकि पूरी बॉडी का वेट इन 5 लंबर पे होता है, तो ज्यादातर जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है रेस्ट में भी होती है, लेकिन मैक्सिमम इस लंबर पोर्शन में, खासकर L5 S1 में या L5 L4 में, इस पोजीशन इस जगह पर ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रेन पर। ब्रेन, मस्तिष्क, जैसे सभी को मालूम है कि ये ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जहां से पूरी ह्यूमन बॉडी कंट्रोल होती है, जहां से सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जहां पर मेमोरी रहती है और जहां से कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के जो भी फंक्शन है, चाहे वो ऑटोनॉमिक हो या विलिंगली फंक्शन कर रहे हो, वो सारे फंक्शंस जो हैं वो इसी ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ये जो ब्रेन होता है ये एक कैविटी के अंदर रहता है, इसके चारों ओर हड्डियों का एक कवर होता है जिसको हम स्कल कहते हैं। और ये उससे जो कैविटी बनती है उसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। और ये क्रेनियल कैविटी है, ये ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये जो 3 पार्ट होते हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो आपको एक बताया था कि पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो ये जो मेनिंजेस बताई थी, ये इसकी लेयर बताई हैं, ये 3 लेयर्स होती हैं, पाया मैटर, आर्चिनॉइड और ड्यूरा मैटर। और इसी के बीच में पूरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। और इस ये जो फ्लूइड है इनका काम होता है ब्रेन को झटकों से या किसी भी शॉक से बचाना। और ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। अब हम हमने अभी देखा कि ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन दिख रहा है आपको, ये पूरा ब्लू कलर का, ये ऊपर जो आपको ये लोब्स दिख रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा कर्व्स हैं, ये फ्रंटल फोर ब्रेन है। और सबसे लास्ट का जो होता है ये पॉन और मेडुला, ये हिंड ब्रेन है। मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेन में का लास्ट हिस्सा मेडुला होता है और यहीं से स्पाइनल कार्ड जुड़ता है जो सर्वाइकल पोर्शन होता है। तो
सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फोर ब्रेन होता है इसमें फोर लोब्स होते हैं, ये आपको बताया था। इसमें जो पार्ट होते हैं वो सेरिब्रम होता है, और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रेन का, और ये पूरा एक गुंबज के जैसे फैला हुआ रहता है। और इसमें जो क्रेनियल कैविटी होती है उसके अंदर ही ये स्थित होता है। और इसका ये जो सेरिब्रम पार्ट होता है ये नर्व सेल से मिलके बनता है, और इसमें वाइट मैटर और ग्रे मैटर दो तरह के मैटर पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें दरारें पाई जाती हैं, और ये जो दरार होती हैं ये पूरे लोब को, जो फ्रंटल फोरब्रेन होता है, डिवाइड कर देती हैं चार लोब्स में। ये आपको यहाँ पर कलर दिख रहे हैं। एक ये है, ये टेम्पोरल मिड ब्रेन इसके पीछे है। एक ये कलर 1, 2, 3 एंड 4। तो ऐसे ये जो इसमें दरारें होती हैं वो इसे फोर पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। तो वो फोर पार्ट कौन से हो जाते हैं? एक तो हो जाता है फ्रंटल लोब, फिर फ्रंटल लोब मतलब फोरहेड वाला हिस्सा, फिर पेराइटल मतलब ऊपर का हिस्सा, ऑक्सीपिटल मतलब पीछे हो जाता है, और टेम्पोरल मतलब कान के ऊपर जो एक हिस्सा होता है उसे टेम्पोरल लोब कहते हैं। तो इसमें जो ये सेरिब्रल होता है या जो फोर ब्रेन होता है, इसका काम क्या क्या होता है कि जितनी भी कॉन्शियस अनकॉन्शियस फंक्शंस हैं बॉडी के उन सबको कंट्रोल करना। फिर इसमें इससे आईक्यू डिफाइन होता है, फिर इच्छा, विलिंगनेस, एंगरनेस, मेमोरी, इन सारी चीजों का जो फंक्शन होता है वो फ्रंटल बोन से भी होता है। इसके अलावा जितनी भी मानसिक और शारीरिक एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादातर इन्हीं लोब से संचालित होती हैं। बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं, और सेंसरी ऑर्गन में जैसे पेन का फील होना, कोल्ड, हॉट ये फील होना, या किसी का टच, कोई दबाव पड़ रहा है, या किसी तरह का दर्द हो रहा है तो वो सारी चीजें सेंसरी रीजन्स इसमें जो पाए जाते हैं वहां से फील होती हैं। इसमें मोटर रीजन भी पाए जाते हैं। तो मोटर रीजन से इन जो भी ये सारी गतियां होती हैं उनका नियंत्रण होता है। उसके बाद इसमें स्पीच एरिया भी पाया जाता है, कि जो भी बोलते हैं, जो लेटरल लोब आपको बताया था साइड में, इससे सारा बोलने का, आपके जो भी शब्द बोलते हैं, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, टेस्ट लेते हैं या स्मेल करते हैं, मतलब जो सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये सारी चीजें इस पर ही इससे ही रिलेटेड होती हैं या इससे ही कंट्रोल होती हैं। इसके बाद आता है थैलेमस। ये फोर पार्ट इसमें आपको दिख रहे हैं। ये सेरेब्रम जो मिड ब्रेन का पार्ट होता है, और इसी के पास होता है थैलेमस। ठीक है, तो ये जो थैलेमस जो होता है इसमें देखिए क्लियर दिख रहे हैं, ये फोर ब्रेन है। ये जो ऑरेंज आपको दिख रहा है, ग्रीन जो दिख रहा है ये मिड ब्रेन है, और जो येलो दिख रहा है ये हिंड ब्रेन है। ये जो इसमें फोर ब्रेन, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये इसके पार्ट दिख रहे हैं। तो इसमें हम जो थैलेमस होता है इसके फंक्शन देखेंगे, शायद अलग से भी होगा। आपको जो दरारें बताई थी कि फिशर होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये जो इसको पार्टली डिवाइड कर देते हैं। तो जब ये पार्टली डिवाइड होता है ब्रेन, ये ब्रेन के ऊपर का हिस्सा है। जैसे आकाश से हम इसकी बर्ड व्यू में ब्रेन का पिक्चर लें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर।
व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर का भी आपको बताया था कि ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है, इसमें व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों पाया जाता है। और ये जो आपको लाइट कलर में दिख रहा है ये व्हाइट मैटर है, और जो ये डार्क पोर्शन दिख रहा है ये ग्रे मैटर है। ये चारों लोब हैं फ्रंटल ब्रेन के, फोर ब्रेन के, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो है ये सबसे पीछे वाला हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं ना छोटा दिमाग होता है गर्दन के एकदम ऊपर वाला पीछे का हिस्सा। फ्रंटल लोब एकदम सामने वाला, जो कि माथा जिसको हम कह सकते हैं। पैराइटल एकदम ऊपर जो रहता है जिसको हम क्राउन हेड कहते हैं। और टेम्पोरल जस्ट कान के ऊपर वाला हिस्सा। अब इसमें जो ये डिवाइड होते हैं वो दो फीचर होते हैं, एक तो सेंट्रल सल्कसस होता है और एक लेटरल, जो पूरे फोर ब्रेन को चार भागों में डिवाइड करते हैं ये दोनों। अब हम आते हैं थैलेमस पे। तो थैलेमस की पोजीशन जो है वो ये ब्लू हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये थैलेमस है। तो जो थैलेमस है इसका काम क्या होता है, ये ओवल शेप होता है। और ये जो स्पाइनल कार्ड होता है और ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। और जितने भी ह्यूमन बॉडी से सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन से जाने वाले ऑर्गन्स मैसेज को ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए बीच में रिले स्टेशन की तरह काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे हाइपोथैलेमस। तो ये जो ओवल शेप है ये आपने देखा था थैलेमस, इसके जस्ट नीचे ये जो ब्लूइश दिख रहा है हिस्सा ये हाइपोथैलेमस है। तो ये थैलेमस के ठीक नीचे होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ठीक ऊपर होता है। इसके नीचे आपको ये मटर शेप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जितनी भी सिंपैथेटिक नर्वस, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके जितने भी फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल उसमें ये सहयोग करता है, और उन्हें उनके कुछ भागों को कंट्रोल भी करता है। फिर ये मैसेज को मेडुला ऑब्लागेटा तक, क्योंकि इसी के नीचे का जो ये पोर्शन दिख रहा है ये मेडुला ऑब्लागेटा है, वहां तक पहुंचाता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सारी चीजों को डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। और ये इमोशन को कंट्रोल करता है, इसका ये मुख्य काम है। फिर इसके बाद आखिरी आता है, सॉरी, मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन में देखिए ये जो एक ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये मिड ब्रेन है, और ये जो पर्पल दिख रहा है ये हिंड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन में हम देखते हैं कि क्या क्या आता है। मिड ब्रेन में जो है ये लगभग ये फोर ब्रेन से कवर रहता है, ये बहुत कम ऐसा अलग दिखता है। और इसमें सेरिब्रल पोर्शन इसमें आता है। मिड ब्रेन ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसके जो फंक्शन होते हैं ये मोस्टली किसी दूर से कोई वस्तु को देखना है, वो इससे वो, या दूर से कोई चीज सुनना है, तो वो जो एक्शन होता है वो प्राय मिड ब्रेन जो है वो उसको कंट्रोल करता है। और फिर उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है ये सबसे नीचे का हिस्सा होता है ब्रेन का, और इसमें पॉन्स आते हैं, फिर मेडुला ऑब्लागेटा और सेरिब्रम, ये तीन पार्ट से मिलके ये हिंड ब्रेन बनता है। और मेडुला ऑब्लागेटा इसका सबसे लास्ट पार्ट होता है जहां से स्पाइनल कार्ड जुड़ जाती है। स्पाइनल कार्ड का कौन सा वाला पार्ट जुड़ेगा, सर्वाइकल वाला पार्ट। पोन्स जो होता है ये मेडुला ऑब्लागेटा के ऊपर रहता है, और इससे बहुत सारे सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स के बंडल्स यहाँ से पास आउट होते हैं, जो कि मिड ब्रेन को
मेडुला ऑब्लांगेटा से जोड़ते हुए स्पाइन के थ्रू नीचे की ओर लेके जाते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो सबसे निचला हिस्सा होता है जो पोन्स और स्पाइनल कार्ड के बीच में रहता है और उन दोनों को कनेक्ट करता है। और इसके भीतर भी व्हाइट और ग्रे मैटर पाया जाता है। इसका काम जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण में करता है। और इसका एक और पार्ट जो है वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है वो ऑक्सीपिटल लोब के जस्ट पीछे होता है। और इसका जो काम होता है कि जितनी भी ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनमें ये समन्वय स्थापित करता है, बॉडी के बैलेंस को बनाकर रखता है, बॉडी का जो पोस्चर और बैलेंस दोनों को मेंटेन करता है, जॉइंट्स से जो सेंसरी और मोटर्स आते हैं उनको मेंटेन करता है। तो इस तरह से ये जो है हिंड ब्रेन फंक्शन करता है। अभी हमने अब ब्रेन का जो देखा था वो छोटे में, ये थोड़ा सा देख लें कि इसमें जो मेनिंजेस होती हैं ये 3 मेम्ब्रेन से मिलके बनती हैं। एक होती है ड्यूरामीटर, एराकोनाइट मैटर और पायामेटर। तो सबसे ऊपर जो होती है वो ड्यूरामेटर होती है, उसके नीचे एराकोनाइट और सबसे अंदर पायामीटर होती है। तो जो ये एराकोनाइट होती है ये आपको दिख रही है, ये वाला पोर्शन, इसमें CSF लिक्विड होता है जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये इसी में होता है और इसका मेन काम होता है कि पूरे CNS को आघातों से बचाना और शॉकअप की तरह काम करना। इस तरह से कंप्लीट एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन में सेरिब्रल, हिंड ब्रेन में सेरी सेरिब्रम, कॉर्न और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इस तरह से ये पूरा डिवाइड होता है। यहाँ पर ये शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये सेरिबेलम है, सेरिब्रम नहीं है, सेरिबेलम होता है हिंड ब्रेन में। इसको प्लीज करेक्ट कर ले, ये शायद बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम आते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में, जो कि हमने आपको बताया था एराकोनाइट मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये मोस्टली इसमें मैक्सिमम वाटर होता है। यहाँ पर आप देखिए 99.13% वाटर होता है और बाकी जो 0.87% होते हैं वो कुछ सब्सटेंस होते हैं। कुछ उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में प्रोटीन, एमिनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, लैक्टिक एसिड। एंड जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स होते हैं। और ये जो ब्लू कलर की एक आपको इसमें लाइनिंग दिख रही है ये एराकोनाइट मैटर है, मेम्ब्रेन है और ये इस तरह से पूरे कंप्लीट CNS को कवर करती है और इसको शॉकअप से CNS को सेफ रखती है। एक आपने डिजीज का नाम सुना होगा मेनिंजाइटिस, जो मेनली इसी मेम्ब्रेन के कारण होती है। इसमें इस जो जब ये डिजीज होती है तो क्या होता है कि ये जो CSF है इसकी क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है और जिसके कारण कंप्लीट ब्रेन पर दबाव पड़ता है और फीवर आने लगता है। और ये जो मेनिंजिंग्स है ये कंप्लीट मेम्ब्रेन होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसका जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है
ये इसका दबाव जो है वो बैलेंस में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ब्रेन के जितने भी टॉक्सिन्स मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से बाहर करता है या ब्रेन को डिटॉक्स करता है, और साथ ही ब्रेन को जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है इसी के थ्रू पहुंचती है। ये अभी जो हमने फंक्शन बताए हैं ये सारे वही हैं, CSF के, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब हम आते हैं स्पाइनल कार्ड पर। सॉरी, आज गले में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो स्पाइनल कार्ड बैकबोन जो हम ह्यूमंस की होती है, जो ब्रेन से जुड़ती है, मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद से शुरू होती है, और जब हम बैठते हैं तो हमारे पीछे का जो लास्ट हिस्सा फ्लोर को टच करता है वहां तक ये होती है कंप्लीट, मतलब बैक पोर्शन को कंप्लीट कवर करती है। इसके ऊपर के 7 वर्टिब्रा सर्वाइकल कहलाते हैं, उसके बाद के थोरेसिक, देन लंबर और देन सैक्रल। लास्ट का ये टेलबोन सैक्रल के ही अंतर्गत आती है। तो इस तरह से ये पूरी रीढ़ की हड्डी बनती है। ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनती है जिनको हम स्पाइनल वर्टिब्रा बोलते हैं। अभी जो वर्टिब्रा है हमने देखा था ब्रेन में व्हाइट और ग्रे मैटर पाया जाता है, तो उस इसमें भी व्हाइट और ग्रे मैटर पाया जाता है, लेकिन ये ब्रेन के जस्ट अपोजिट होता है। ब्रेन में आपने देखा था व्हाइट मैटर बहुत अधिक है और ग्रे मैटर बहुत कम है। इसमें जस्ट अपोजिट होता है, ग्रे मैटर अधिक होता है और व्हाइट मैटर कम होता है। और ये लगभग एक एवरेज देखें तो 45 सेंटीमीटर होती है ह्यूमंस में। और इसकी जो दोनों तरफ से, जैसे थोरेसिक है और लंबर है, यहाँ से नर्वस सिस्टम के बहुत सारे पेयर्स निकलते हैं, और ये नर्व कंप्लीट हाथ और पैर, दोनों हाथों और दोनों पैर के रीजन में वो नर्व्स को सप्लाई करती है। इसके बाद इसमें व्हाइट और ग्रे मैटर का मैंने आपको बताया कि इसमें जस्ट अपोजिट होता है, ग्रे मैटर अधिक होता है और व्हाइट मैटर कम होता है। जब इसको हम TS सेक्शन लेते हैं इसका, तो ये देखिए ये जो ग्रे मैटर ये H शेप में मिलता है, H जैसी शेप बनाता है ये ग्रे मैटर। इसमें बहुत सारे जो नर्व्स निकलते हैं उसमें सेंसरी और मोटर दोनों तरह के नर्व्स होते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये मेन स्पाइनल कार्ड यहाँ से आ रहा है, ग्रे मैटर है, ये एच जैसा दिख रहा है, उसके चारों ओर व्हाइट मैटर, ये एक वर्टिब्रा है। और यहाँ से ये नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स बाहर निकल रही हैं, यहाँ से फिर और ब्रांचेस होती जाती हैं इन नर्व्स की, और हाथ पैर और बॉडी के जितने भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सारा यही बनाती। आई थिंक अब स्पाइनल एक्सट्रैक्ट यहाँ से ये और ले लेते हैं। ये जो स्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं तो इसमें जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उनको असेंडिंग नर्व्स भी बोला जाता है, जो कि ऑर्गन से ब्रेन तक में मैसेज को लेके जाती हैं। और वहीं जो ब्रेन से ऑर्गन तक मैसेज इंफॉर्मेशन लेके आती है, मोटर नर्व, उनको डिसेंडिंग भी बोला जाता है। तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों एक सेम ही चीज के नाम हैं। यहाँ पे डायग्राम में भी बताया गया है, ये सारे यहाँ ऑर्गन से मैसेज को कलेक्ट करके ब्रेन तक ले जाती हैं, असेंडिंग या सेंसरी नर्व, ब्रेन से ऑर्गन तक लाती हैं ये डिसेंडिंग या मोटर नर्व। ये इसके आगे का जो इसका साइकिल है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।